मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू बहुत ही अहम, बहुत ही खौफनाक और बहुत ही हकीकत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बहुत से लोग बीमार होते हैं, इलाज करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आती है। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, फिर भी ज़िंदगी बिगड़ती जाती है। रिश्ते टूटते हैं, कमाई रुक जाती है, घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, दिल घबराता है, नींद उड़ जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ बीमारी है या इसके पीछे कोई और वजह है? इस्लाम हमें बताता है, जादू, सिहर एक हकीकत है, और जब किसी इंसान पर जादू होता है तो उसकी कुछ निशानियां ज़रूर दिखाई देती हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे जादू की 10 खतरनाक निशानियां और जादू से बचने के 7 तरीकों के बारे में। अगर ये निशानियां आपकी ज़िंदगी में है तो हो सकता है मामला सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि कुछ और हो। आइएगा दोस्तों, निशानी नंबर 1, बिना वजह दिल घबराना। सबसे पहली निशानी है अचानक दिल घबराना। कोई वजह नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिर भी दिल भारी रहता है, बेचैनी रहती है, डर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। खासकर मगरिब के बाद, रात के वक्त अकेले में दिल का घबराना बढ़ जाता है। निशानी नंबर 2, नमाज और इबादत से नफरत। दूसरी बड़ी निशानी है इबादत में दिल ना लगना। पहले नमाज पढ़ते थे, अब सुस्ती आती है। पहले कुरान पढ़ते थे, अब मन नहीं करता। दोस्तों, अजान सुनकर भी दिल नहीं करता उठने का, बल्कि कभी कभी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, इबादत बोझ लगती है। ये बहुत खतरनाक निशानी है। दोस्तों, निशानी नंबर 3, घर में लगातार झगड़े। अगर बिना वजह पति पत्नी लड़ते रहें, छोटी बात बड़ी बन जाए, घर में सुकून ख़त्म हो जाए, तो ये भी जादू की निशानी हो सकती है। खासकर जब दोनों लड़ना नहीं चाहते, फिर भी लड़ाई हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भड़का रहा हो। निशानी नंबर 4, अचानक नफरत पैदा होना। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि जिससे मोहब्बत थी उसी से अचानक नफरत होने लगती है। पति को पत्नी से नफरत, पत्नी को पति से नफरत, औलाद को माँ बाप से नफरत। बिना वजह दिल बदल जाता है। दोस्तों, इसको जादुए तफरीक, अलगाव का जादू कहा जाता है। निशानी नंबर 5, बुरे ख्वाब आना। दोस्तों, बार बार ख्वाब में सांप देखना या दिखना, कुत्ते दिखना, गिरना, कोई पीछा कर रहा हो, अंधेरा, कब्रिस्तान, ये जादू की आम निशानी है। खासकर अगर ख्वाब डरावने हो और बार बार आए। निशानी नंबर 6, जिस्म में अजीब दर्द। ऐसा दर्द जिसकी जिसकी वजह समझ ना आए, दवा से ठीक ना हो, टेस्ट नॉर्मल हो, जैसे सिर दर्द, कंधे भारी, कमर दर्द, पेट दर्द, लेकिन रिपोर्ट सब ठीक। ये भी जादू की तरफ इशारा हो सकता है। निशानी नंबर 7, अचानक गुस्सा आना। छोटी बात पर चीखना चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, खुद पर कंट्रोल ना रहना, बाद में पछताना। ऐसा लगता है जैसे कोई कंट्रोल कर रहा था। निशानी नंबर 8, काम बनते बनते बिगड़ जाना। दोस्तों, हर काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाए, नौकरी मिलते मिलते छूट जाए, रिश्ते तय होकर टूट जाए, बिजनेस शुरू होकर डूब जाए। लगातार ऐसा हो तो ये नज़र या जादू की निशानी हो सकती है। दोस्तों, निशानी नंबर 9, तन्हाई पसंद हो जाना। इंसान लोगों से कटने लगता है, अकेला रहना उसको अच्छा लगता है, दोस्तों से दूरी अच्छी लगती है, दिल घुटता है, लेकिन फिर भी अकेलापन उसको अच्छा लगता है। निशानी नंबर 10, घर में अजीब माहौल। घर में भारीपन, घुटन, डर, अजीब आवाज़ें, चीज़ें चीज़ें खो जाना, बच्चे डरे, जानवर बेचैन हो, तो ये भी असर की निशानी हो सकती है। एक ज़रूरी बात, हर परेशानी जादू नहीं होती, लेकिन अगर इन 10 में से कई निशानियां एक साथ हों तो शक किया जा सकता है। अगर आपको ये निशानियां अपनी ज़िंदगी में दिखती हैं तो घबराएं नहीं, इलाज मौजूद है। अल्लाह ने
ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ دوستو، جادو سے بچنے کے 7 قرآنی طریقے۔ جادو سحر حق ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقتور اللہ کی حفاظت ہے۔ قرآن ہمیں ایسے مضبوط روحانی ہتھیار دیتا ہے جن سے انسان ہر طرح کے جادو، نظر اور شیطانی اثر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ 7 طریقے قرآن سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، آیت الکرسی کی پابندی۔ آیت الکرسی جادو کے خلاف سب سے بڑا قرآنی ڈھال ہے۔ پڑھنے کا طریقہ: ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، جادو کا اثر ٹوٹنے لگتا ہے۔ نمبر 2، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ یہ دونوں صورتیں خاص طور پر جادو اور بری نظر سے بچاؤ کے لیے ہیں۔ سورہ اخلاص اور سورہ ناس کو فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، سونے سے پہلے 3 بار پڑھیں۔ یہ وہی صورتیں ہیں جن سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جادو کا علاج کیا تھا۔ نمبر 3، سورہ البقرہ کی تلاوت۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کو روز پڑھیں یا کم سے کم 3 دن میں 1 بار پڑھیں، جادو گھر میں ٹک نہیں پاتا۔ نمبر 4، بسم اللہ کی عادت۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، جیسے کھانا بناتے یا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، گھر میں داخل ہونے پر۔ دوستو، اس سے شیطانی اثر بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، صبح شام کی مسنون دعا۔ یہ دعا روز پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر۔ 3 بار صبح روزانہ پڑھیں، 3 بار شام روزانہ پڑھیں۔ اچانک آنے والی آفت، جادو اور نقصان سے حفاظت ملتی ہے۔ نمبر 6، تینوں کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سونے سے پہلے تینوں صورتیں پڑھیں، ہاتھوں پر دم کریں، پورے شریر پر پھیر لیں۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جادو سے مضبوط سرکشا کوچ ہے۔ نمبر 7، اللہ پر پورا بھروسہ۔ توکل سب سے بڑا بچاؤ ہے۔ دل کا اللہ سے جڑنا۔ جب انسان نماز کا پابند ہو، گناہوں سے بچے، توبہ کرتا رہے، تو جادو اثر نہیں کر پاتا۔ قرآن کا وعدہ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، ہر بری آفت سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھر کو برکت سے نواز دے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔